नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं या फिर पत्नियां भी हैं जो सेक्शन 9 का केस करते हैं। और सेक्शन 9 का केस बेसिकली होता किस लिए है? हिंदू मैरिज एक्ट में आपके लिए राइट दिया गया है पति के लिए कि आप पत्नी को बुलाने का आपको पूरा अधिकार है, या फिर पत्नी भी पति के घर साथ रहने के लिए पूरा अधिकार है। तो दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने के लिए, यानी कि एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर सेक्शन 9 का हमने केस कर दिया, तो सेक्शन केस करने के बाद जो है वो क्या पत्नी हमारे घर वापस आ जाएगी या फिर नहीं आएगी? एक ऐसा ही सवाल हमारे सामने आया कि सर मैंने सेक्शन 9 केस किया, मेरी पत्नी नहीं आ रही है, तो क्या मैं तलाक ले सकता हूँ? तलाक के लिए मेरे पास रास्ता है? तो आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको सेक्शन 9 कैसे करना है और किस तरीके से क्या आपके पास उसके बाद एक ग्राउंड जो डाइवोर्स का होता है, क्या वो आपको मिल सकता है या फिर नहीं। बहरहाल बात करते हैं सेक्शन 9, जो कि बताया मैंने आपके लिए कि आपको अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, आप अपना जीवन उसके साथ रहने के लिए, दाम्पत्य निर्वहन करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपका केस सेक्शन 9 का होता है। सेक्शन 9 केस अगर आपने किया तो आप इसको मन से लड़िएगा और मन से एकदम से उसको बुलाने का प्रयास करिए। पहले आप सामाजिक रूप से या फिर रिश्तेदारों के रूप से या फिर जो आपका बिचौलिया था उसके रूप से, अगर आप किसी प्रकार से उन सब चीज़ों से आप स्वयं भी कॉल मैसेज वगैरह करके उसको बुलाने की कोशिश करिए पत्नी को। अगर फिर भी नहीं आती है तब फाइनली आप कोर्ट की शरण लीजिए और सेक्शन 9 केस करिए। सेक्शन 9 केस करते हैं तो सेक्शन के केस में जो है आप उसको भी पूरी तरीके से लड़िएगा। अगर वो पत्नी आपकी आती है तो मीडिएशन होगा आपका पहला, और जैसे मीडिएशन होगा, मीडिएशन में अगर वो पत्नी मना करती मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो ये इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा दिया जाए और रिकॉर्ड कराने के बाद पत्रावली पे दाखिल करा दिया जाए और सीधे जो है इसमें अब जो बोल दीजिए सर जब रहना ही नहीं चाहती है तो इसमें डिग्री पारित करी जाए। तो अब डिग्री पारित करने के लिए आपको प्रोसीजर है, ठीक है, अपना स्टेटमेंट शपथ पत्र देना और उसके बाद बयान कराना, ये सब चीज़ें हैं। फटाफट इसको करा लें। यानी कि इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जल्द से जल्द आप शॉर्ट टू शॉर्ट डेट लें और बोलें सर मैं जब रहना नहीं चाहती मेरे साथ में तो इसमें डिग्री कर दी जाए। अब जो है डिग्री इसमें आएगी, तो डिग्री आने के दौरान जो है वो आपको यही आएगी कि भाई पत्नी जो है वो रहना नहीं चाहती है, या फिर आपके हक में आएगी कि हमने आप पत्नी को जो है वो दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने का एक मौका दिया जाता है। जब आपके पक्ष में डिग्री आ जाएगी तो आप बहुत सारे चीज़ों से आप सेफ हो जाएंगे। नंबर 1, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जो पत्नी स्वयं पति के साथ रहना नहीं चाहती वो मेंटेनेंस की हकदारी भी नहीं है। दूसरा, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस में अगर मेंटेनेंस मांगती है वहाँ पर भी नहीं मिलेगा उसके लिए। तीसरा, सेक्शन 498A में अगर वो आपको कहती है कि भाई मेरा पति रहना नहीं चाहता, ये है वो है, दहेज मांगते हैं, तो आपके पास में एक डिग्री आएगी कि मैं तो कोर्ट से ही बुलाया इसको लेकिन फिर भी नहीं आई। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं क्या इसके बाद जो है डाइवोर्स मिल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अगर पत्नी आपकी आने से इनकार कर रही है तो आपके पास सोच कर देखिए कि सॉल्यूशन है ही क्या, अगला रास्ता है ही क्या। एक ही रास्ता आपके पास में कि आप उसको डाइवोर्स लें, डाइवोर्स देकर आप अपने घर रहें, हम अपने जो मर्जी आप करें। तो ये आपके पास एक अधिकार है। अगर आपकी पत्नी ने आपकी पत्नी को आपने काफ़ी बुलाने का प्रयास किया और वो नहीं आई, और नहीं आने के बावजूद अब वो अलग ही रहना चाहती है या फिर रहना नहीं चाहती आपके साथ में, तो आप सेक्शन 9 का केस करें। उसके बाद सीधे फिर डाइवोर्स का करें, और डाइवोर्स में ऑनरेबल कोर्ट भी यही देखेंगे कि भाई हमने इनको बुलाने का प्रयास किया, नहीं आए, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑनरेबल कोर्ट भी आपके लिए डाइवोर्स की डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका प्रश्न था कि सेक्शन 9 का केस कर दिया है और अब तलाक का रास्ता हमारे पास है कि नहीं है। तो आपके पास तलाक का रास्ता है। सेक्शन 9 का आपने केस कर दिया और आप जीत गए उसके लिए, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि आप अपनी पत्नी से तलाक लें। तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। और भी कोई अगर आप हमसे लीगल एडवाइस अगर आप हमारे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।